बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब जानते हैं कि कौसार मार्केट इस्लामाबाद में कल एक वाक़या पेश आया और उस वाक़े में सूरत हाल ये थी कि साद रफ़ीक और हनीफ अब्बासी जो PMLN के हैं, उन पर इल्ज़ाम ये लगा कि उन्होंने वहाँ कुछ ख़वातीन को मारा है, माँ बहन की गालियाँ दी हैं और वो एक कैफ़े के अंदर खाना खा रहे थे, उनके साथ दोस्त थे, गार्ड्स थे और उसके बाद उनकी लड़ाई हुई कुछ खवातीन से, उन्होंने उनको मारा, बुरी तरह उनके गार्ड्स ने मारा, गालियां दी, सब कुछ हुआ। ये असल में डिनाई करते रहे और कहा जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ खवातीन ने बदतमीजी की थी, हमारे लीडर को कुछ कहा था तो हमने उनसे कोई बात नहीं कि हम चले गए। अब पहले एक वीडियो आपको दिखाते हैं कि जो वीडियो सामने आई है और उसकी बैकग्राउंड बताते हैं कि असल कहानी क्या, और जो पार्किंग में खड़े हुए लोग होते हैं जो पार्किंग लगवाते हैं और फिर उन्होंने जो बातें असल में की है और जो फुटेज सामने आई है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि CCTV फुटेज कौन लेकर गया है, एक नहीं 8 जगह से। ये मामला क्या है, सबसे पहले आप ये फुटेज देखिए, फिर आपको बताते हैं जो अब तक सामने आई है। जोर 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 जोर। आपने ये फुटेज देखी है। अब जरा दो चीजें समझ लें। हनीफ अब्बासी ने ये बात की, उन्होंने कहा जी ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, हम जा रहे थे तो वहां पर खवातीन ने नारेबाजी की और ये सारा कुछ हुआ और मामला गया और उसके बाद हमने उनको समझाया, थोड़ी सी बदतमीजी उन्होंने की, हम वहां से चले गए। हमने उनको कहा जी आप हमारी बहनों की तरह। ये मामला ऐसा नहीं था। देखिए हुआ ये है कि जब से पाकिस्तान में हुए हैं इलेक्शंस के बाद इंटरनेशनल मीडिया हर जगह पर जो धांधली 45 फॉर्म नंबर ये वो सब कुछ आपने देखा। उसके बाद लोगों के अंदर था एक रिएक्शन, उनको चढ़ा हुआ था गुस्सा। आप सबने देखा होगा कि लंदन में आवाज़ें कसी जाती हैं हर जगह पर। अब हुआ ये कि ये लोग खाना खा रहे थे तो खवातीन ने इनको वोट चोर की बात की। यानी सबसे पहले मामला ये था कि वोट चोर। आप जानते हैं कि साद रफीक इलेक्शन हार गए हैं और उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात में दोबारा हिस्सा लेना। अब जिस सीट को छोड़ेंगी जो इनकी लीडर और जिस पर लेना है, वहां भी उनके जीतने के जो चांसेस हैं वो तकरीबन 2-4% होंगे। यानी वो भी गालिबन इलेक्शन वो हार जाएंगे और अगला इलेक्शन ज्यादा जाहिर सी बात है ज़िमनी इंतखाबात में जीतने के कोई चांसेस नहीं। तो इस सूरत हाल में उनकी सियासत का दी एंड है। अब वहां पर ये सूरत हाल है। दूसरी बात है हनीफ अब्बासी की। हनीफ अब्बासी का मसला ये है कि कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफ के बाद जो पिंडी की सारी सीटें हैं जो उन्होंने कहा 70 हज़ार से, वो तो डेफिनेटली इनके हाथ से जा रही हैं। उसकी वजह यह है कि फॉर्म 45 के तहत ये 70 हज़ार 80 हज़ार की लीड से हारे हैं। आप ठप्पे लगा ले, फॉर्म 47 का कर ले, जो मर्जी कर ले, आप ये इलेक्शन जीत नहीं सकते। अब ये दो सूरत हाल है, दो एक्सट्रीम इंतहा। मामला ये हुआ था कि सबसे ज्यादा गुस्सा आया था हनीफ अब्बासी को। उसकी वजह ये तो वो पिंडी की साइड से रहते हैं। वहां पर खवातीन जब आई तो उन्होंने इनको कहा वोट चोर। जब वो आवाज़ें कसी की तो ये गुस्से में आए। वहां पर इनके गार्ड्स आए और लड़ाई शुरू कर दी। उन्होंने फिर इनको मारना शुरू कर दिया और उन्होंने फिर चोर वोट चोर, धांधली और ये सारे इल्जामात लगाए। अब वहां से इनको मारा गया और वो अपना सेल्फ डिफेंस करती रही और थप्पड़ मुक्के ये सारे मनाजिर वहां पर लोगों ने देखे। और जो लोग थे इन्होंने पूरी कोशिश, गार्ड्स को असल में इंस्ट्रक्शन ये होती है कि ऐसा कोई वाकया हो तो सबसे पहले आपने किसी को वीडियो नहीं बनाने देनी, इसका ध्यान रखना है। और कोई वीडियो बना रहा हो कैमरे शैमरे उनके पकड़ ले। और सबसे पहले अब प्रैक्टिस ये की जाती है कि अगर ऐसा वाकया हो जाता है तो आपने सबसे पहले काम ये करना है कि इर्द गिर्द के जो मामला होते हैं वहां से CCTV फुटेज लेनी है। अब आप बताइए आज के दौर के अंदर छोटी, इस्लामाबाद तो एक यानी कैपिटल है, छोटी से छोटी दुकान जो होती है उसने भी CCTV कैमरे लगाए होते हैं। और मजे की बात यह है कि वो साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहे होते हैं और वो सारी रिकॉर्डिंग, वो वीडियो, वो फौरी तौर पर वहां से हट जाती है। अब आप जाकर उस कैफे वालों से पूछे तो उनके पास इसकी ऑडियो भी है, वीडियो भी है, ये लड़ाई कहां से शुरू हुई थी, वहां पर है सारे का सारा एविडेंस। और वो एविडेंस फौरी तौर पर रिमूव हो जाता है और उसके बाद उनको कह दिया था भाई आपने काम नहीं करना। अब मजे की बात यह है कि इर्द गिर्द और दीगर जगहों पर तकरीबन 6 से 7 ऐसी जगह थी कि जहां पर फुटेजेस है, सबकी फुटेजेस गायब हो जाती हैं। कैसे गायब हो जाती हैं? अब वो जो लड़ाई वहां पर ये हुई थी कि उनसे बदतमीजी उन्होंने करना शुरू कर दी क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये बात की धांधली चोर, वोट चोर और चोर के नारे लगाए और उसके बाद उनको जाकर गार्ड्स ने सबसे पहले मारना शुरू किया।
अब आप वीडियो में भी देख सकते हैं वो चीख रही हैं और बातचीत कर रही हैं कि हमें क्यों मारे। ये असल में सूरत हाल हुई और वहाँ पर उन्होंने अच्छा खासा मारा उनको। और उसके बाद जब लोग आना शुरू हो गए तो फिर वहाँ से वो गार्ड्स और ये वो उन्होंने कहा जी आप निकले यहाँ से, और लेकर उनको निकल गए। अब आप सोचिए ज़रा कि इसके बाद सबसे बड़ी बात जो उस वक्त अजीबोगरीब है कि लोगों को वीडियो नहीं, यानी उनके ऊपर नज़र रखी जा रही थी कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा, और वहाँ की जो सीसीटीवी फुटेज है वो अचानक से गायब हो जाती है। अब ये जो सबसे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि यानी सीसीटीवी फुटेज कहाँ पर गायब हो गई किसी को नहीं पता, उनको मारा गया लिटा कर, यानी आप मारा गया, ऐसी सूरत हाल थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर जो पार्किंग लगाने वाले हैं, आप किसी भी वक्त चले जाएं उनसे जाकर पूछे, वहाँ के जो लोग होते हैं वो आपको बताएंगे कि क्या हुआ था। 2 लीडरान आए थे और उनकी आपस की क्या लड़ाई थी और क्या मामला था। अब प्रॉब्लम ये है कि हर जगह के ऊपर, यानी ये पहली दफ़ा ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हो गई है कि आप हर जगह पर जा रहे हैं, वहाँ पर लोगों का गुस्सा आसमान पर पहुँचा हुआ है। देखिए सबसे ज़्यादा आप पूरे इलाकों को छोड़ दें, इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर इनकी क्या सूरत हाल। इनका मसला ये है कि ये वहाँ पर किसी भी कैफ़े में जाते हैं। अब जब इलेक्शन हुआ तो लोगों को गुस्सा चढ़ा भाई, ये बैठे होते हैं लोग एक जगह से नहीं दीगर जगहों से जाकर इनको नारे मारते हैं, चोर है, वोट चोर है, फलाना है। अब इस वाक़े के अंदर जो ख़वातीन हैं उनको मीडिया पर इस वक्त नहीं लाया जा रहा। यानी ये एक बड़ी अजीबोगरीब बात है कि आप सोचिए आम रूटीन में कभी आपने गौर किया होगा कि मीडिया वाले काम क्या करते हैं कि वो उठते हैं और चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर मुतलका दुकान से, कैफ़े से, उनके लोगों से बातचीत करते हैं कि भाई यहाँ पर क्या वाक़या हुआ। आप एक बात पूछिए कि अभी तक कोई मीडिया वाला जा क्यों नहीं रहा? किसको इजाज़त नहीं है कि वहाँ पर जाने की और वहाँ पर जाकर ये इंटरव्यू करे या फलाना उनसे पूछे। और मज़े की बात यह है कि एक नहीं कई दुकानें और आगे पीछे हर जगह से, यानी एरिया ऐसा था कि जिसको कैप्चर कई जगह से, अगर आप देखें तो 12 से 15 जगहों पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो कैमरे लगे हुए हैं उन्होंने इन मनाजिर को रिकॉर्ड किया, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। और देखिए वहाँ से इस्लामाबाद की सूरत हाल ये है कि आप उसी टाइम के ऊपर इजीली देख सकते हैं कि कहाँ से गाड़ियाँ गई थी, किन इलाकों से गई थी, कहाँ से जा रही हैं, क्या रूट उन्होंने लिया है, कहाँ से वो खवातीन आई, वो सारी की सारी फुटेजेस है। अब उन खवातीन को जाहिर सी बात है अभी तक मंजर आम पर वो नहीं आ पा रही, वहाँ पर मामला ख़राब है, लेकिन इन वीडियोस में आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो कहा जा रहा था जी वहाँ पर नहीं है, वो क्लियरली कह रही है कि भाई आप हमें क्यों मार रहे हैं, क्या वजह। यानी उन्होंने सिर्फ ये नारे लगाए कि भाई देखिए आप हर जगह पर जहाँ पर भी जा रहे हैं इस वक्त वहाँ पर यही नारे लग रहे हैं, और इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी ये बातचीत जारी है। अब लोग बात कर रहे हैं इस पर कि भाई ये क्या हाल हो रहा है, क्या ऐसा है, और फॉर्म 45 के तहत आप रिजल्ट नहीं आ रहे। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि साद रफ़ीक को वहाँ पर इस लेवल का यानी जो गुस्सा है वो तो है, लेकिन उससे ज़्यादा हनीफ अब्बासी को, जिसकी सीट जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा फंसी हुई है, और गालिबन कमिश्नर रावलपिंडी के बाद आप सोचिए ना ज़रा, अमेरिका के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट ने क्या बात की, हत्ता कि उन्होंने वो स्टांस नहीं लिया जो लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा जी उनसे पूछा गया कि कमिश्नर रावलपिंडी ने जो बात की है कि कम से कम पिंडी की सीटें जो हैं वो तो 13 फारिग हैं, तो उन्होंने कहा जी हम इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। यही वेनेजुएला का हाल होता तो वो इस पर अलग तरह से राय देते हो, तो हम तो तस्लीम ही नहीं करते, हम अपने ऑब्जर्वर भेजे हुए हैं फलाना किए, यहाँ से वो बिल्कुल बच बचाव वाली सूरत हाल, जी इंटरनेट बंद है पाकिस्तान में, जी एक्स बंद है फलाना, इस तरह यानी हर तरह से वो काम कर रहे हैं। अब आप सोचें ज़रा 1 मिनट के लिए कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसकी फुटेज भी बनाई है, यानी मोबाइल कैमरों से, तो वहाँ पर क्या ऐसी सूरत हाल होती है कि अचानक सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं, फुटेज भी गायब हो जाती है, और कई रेस्टोरेंट तो छोड़िए इर्द गिर्द की जगहों पर जो सेफ सिटी कैमराज होते हैं उनमें भी ये मनाज़िर रिकॉर्ड है, लेकिन अभी तक कोई फुटेज सामने नहीं आ पा रही कि वहाँ पर ये मामला शुरू कैसे हुआ। और जिनके पास इसकी ऑडियो है, जिनके पास इसकी वीडियो है, वो भी असल में इसको रिलीज़ नहीं करे, जो सबसे बड़ी बात है। उनको बड़ा क्लियर पैगाम दिया गया कि भाई आपने इसकी फुटेज रिलीज नहीं करनी। आप सोचें कि गाड़ी एक जगह से आ रही है, आना जाना एक एक एंगल से, अगर आप इसकी वीडियोस लेना चाहें तो आपको कम से कम 20 से 25 वीडियोस मिल जाएंगी हर एंगल से, ताकि आपको चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाए। अब ये असल में जो वजह है कि ज़्यादा गुस्सा होने की, कि पिंडी की जो सीटें हैं उनका तो रिजल्ट जो है वो बिल्कुल रिवर्स होना है, क्योंकि असल में जो बात सामने अब आई है कि वो फॉर्म 45 जो है उसको इंटरनेशनल मीडिया की एक्सेस हो गई है, और तकरीबन 4 से 5 चैनल्स जो हैं वो 20 से 25 मिनट की डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं। उन्होंने इन डॉक्यूमेंट्रीज को करना है रिलीज़, और वो प्लान ये कर रहे हैं कि वो उसके बाद अमेरिका और बाकी हर जगह से मौक़िफ़ ले रहे हैं उसको, वो बीच में एडिशन उसका कर रहे हैं,
और उसके बाद उन्हें रिलीज करना है। अब वो जब रिलीज करेंगे तो सबसे पहला जो आप जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इस्लामाबाद का रिजल्ट है उसको तो रोक दिया और उसको मशरूत कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। अब इलेक्शन कमीशन में आप फॉर्म 45 देते हैं, जब फॉर्म 45 दे रहे हैं तो उसके तहत रिजल्ट बना हुआ है, अब अलग से जारी नहीं कर सकते, वो बाकी पार्टीज के पास भी वही मौजूद है। और पिंडी के अंदर स्पेशली सूरत हाल है, यानी आप ये समझ लें कि कुल मिलाकर आसानी के साथ पिंडी की, अगर आप पिंडी डिवीजन की सारी देख लें, यानी उन्होंने जिस तरह कहा था 13 सीटें वो और तकरीबन इस्लामाबाद की 3 सीटें, यानी आप समझ लें 16 सीटें तो इजीली आप आगे पीछे लेकर आते हैं। तो डिवीजन में जो जो सीटें आ रही हैं वो सारी रिवर्स होनी है और ये ज़्यादा देर नहीं चल सकता। इसके बाद जब इंटरनेशनल सतह से डॉक्यूमेंट्रीज आ रही हैं, और एक नहीं कई चैनल से, इवन के अल जजीरा इस पर काम कर रहा है, BBC काम कर रहा है, CNN काम कर रहा है, चैनल 4 इस पर काम कर रहा है, बहुत सारे ऑब्जर्वर्स काम कर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट की इस पर रिपोर्ट आने वाली है, उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स या वाशिंगटन पोस्ट, हर जगह से पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से जो एक तो प्री इलेक्शन की जो तैयारियां होती है, एक पोस्ट इलेक्शन की तैयारियां, उसमें धांधली, उसमें मामला, वो सारे के सारे फॉर्म 45 के तहत आने वाले हैं। अब हुआ ये है कि इंटरनेशनल सतह पर मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया है कि जो लोग हारे हैं उनके पास फॉर्म 45 है, वो कह रहे हैं जी हमारे पास है, हम 70-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, और जो जीते हैं उनके पास कुछ नहीं है। तो इस वजह से गुस्सा जो है वो आसमान पर चढ़ा हुआ है कि ये क्या हो गया मामला और ये कैसे हो गया। इस सारी सूरत हाल के अंदर इंटरनेशनल सतह पर जो मामला आने हैं, जो सीटें जाने, उसका हनीफ अब्बासी ने गुस्सा निकाला है। साद रफीक का भी मसला इसलिए ख़राब है क्योंकि लाहौर में अब उन्होंने जीती हुई जो सीटें वहाँ पर लड़ना इलेक्शन दोबारा, और गालिबन इम्कान ये है कि रिज़ल्ट जो आएगा वो उनके जीतने के जो इम्कानात है वो 4 से 5% भी नहीं है। क्योंकि एक बात याद रखिए, एक दफ़ा जब गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है उसमें जो इंटरनेशनल सतह पर बात होती है और फिर 2-3 महीने के बाद जो परफॉर्मेंस होती है वो भी बिल्कुल ठीक नहीं होती, उसमें भी बहुत सारे भी IMF सर पर खड़ा, बहुत सारी चीज़ें, तो उसका जो असर आता है वो करते करते आपको बहुत सारी चीज़ों में नज़र आएगा, और ऑलरेडी जो लोगों का गुस्सा है वो भी आपके सामने है। तो ये सारे के सारे वाक़यात में ये जब तक बात की गई है जी ख़वातीन को कुछ नहीं कहा गया, वो जी मुँह लगा, बाकायदा उनको मारने का सारा मामला सिलसिला सामने है, ज़मीन पर गिरे। और जो स्पेशली पार्किंग के अंदर लोग होते हैं जो आपकी गाड़ियाँ लगाते हैं, कोई भी बंदा जाकर उनसे पूछ सकता है तो आपको वो बता देंगे कि असल में यहाँ पर हुआ क्या था और किसने कैसे शुरुआत की थी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कैफेस के पास वो फुटेज और ऑडियो समेत जो है वो अभी तक सामने क्यों नहीं आ रहा, ये अब तक की सबसे ज़्यादा अहम डेवलपमेंट है जो इस पूरे केस का रुख बदल सकती है। लेकिन कोई भी इस पर काम करने को तैयार नहीं है, और मीडिया भी चुप है, ना वो ख़वातीन को सामने लेकर आना, कुछ आज नहीं तो कल ये चीज़ें सामने आ ही जानी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।